जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सर। आज हम आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है संकटग्रस्त प्राणियों से आप क्या समझते हैं। मतलब कि जो प्राणी संकट में है, यानी जो विलुप्त के कगार पे है, अब इनसे हम क्या समझते हैं, और यदि अब उनका हमें संरक्षण करना हुआ तो कौन सा उपाय करेंगे। माने संकटग्रस्त जाति से क्या समझते हैं, इनका उपाय। या इसी प्रश्न को देखिए कैसे पूछ रहा है, संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी लिखिए। माने जो संकटग्रस्त प्राणी हैं उन पे क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो पहले देखते हैं संकटग्रस्त जंतु है क्या। सामान्यतः अनेक प्राकृतिक कारणों से जब कई जंतुओं अपनी पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाती हैं, तो वो धीरे धीरे विलोपन की ओर चलने पड़ती है। मतलब जब प्राकृतिक में कुछ कारणों के कारण जब कोई प्राणी अपने आप को वहाँ ढाल नहीं पाता है, या उनके अनुकूल परिस्थिति के उनके अनुसार रह नहीं पाता है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पे होते हैं। तो मानव द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इन प्राकृतिक कारकों की सक्रियताओं को अनेक गुना बढ़ाकर कुछ जंतुओं जातियों के लिए ऐसी दशाएं उत्पन्न कर दी हैं कि इन जातियों की संख्या अत्यधिक कम रह गई है। मतलब कि मानव जो होता है, मानव विभिन्न प्रकार की लापरवाही के कारण, जैसे पेड़ों की कटाई, जंगल में आग लगाना, प्राणियों को मारना, प्राणी की शिकार करना, ठीक ना, ये सब उनका जो इतना सब कर रहे हैं, इन्हीं के कारण प्राणी क्या जंतु क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब और अति शीघ्र विलुप्त हो जाएंगी। अब ऐसे अगर करते रहेंगे, जंगल को काटेंगे, प्राणी को मारेंगे, ठीक ना, शिकार करेंगे, तो प्राणी अब आने वाले समय में क्या हो जाएंगी, कम तो हो गई हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर ऐसे हो ना, ऐसे अगर ज़्यादा समय तक करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। विलोपन की प्रक्रियाएं आज भी उसी प्रकार सक्रिय है। माने विलोपन आज भी लगातार हो रहा है कि इन जातियों का बच पाना संभव नहीं दिख रहा है। मतलब इन जाति का हमें लगता नहीं है कि आसानी से बच जाएंगी। तो जंतुओं की वे जातियां ऐसी विलोपन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ गई हैं, तो इसे संकटग्रस्त जाति कहते हैं। तो प्राणी जो है ऐसे संकटग्रस्त, यानी उनके ऊपर ऐसा संकट पड़ चुका है या उससे वो ग्रस्त हो चुकी हैं कि आने वाले समय में वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो जो प्राणी इस प्रकार के संकट में पड़ी हुई हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है ना। मतलब आप लोग फिर बार बता दें कि मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के उनके हस्तक्षेपों के कारण, जैसे जंगल की कटाई हो गई, या जंगल में आग लगाना हुआ, या प्राणी को मारना हुआ, या उनका शिकार करना हुआ, तो ऐसे परिस्थिति में प्राणी धीरे धीरे क्या विलुप्त होते चले जा रहे हैं। और ऐसा अगर होता रहा तो आने वाले समय में सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे प्राणी जो अभी उनको परेशानी हो रही है, यानी उनको लोग मार रहे हैं, तो उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्या करा है, संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण के उपाय। माने इन संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए हम क्या उपाय करें। देखिए, संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण के निम्नलिखित दो ही उपाय हैं। पहला क्या है, संकटग्रस्त जंतु जातियों के शिकार पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। मतलब जो लोग शिकार कर रहे हैं, अब उस पर क्या कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से रोक लगा देना चाहिए। दूसरा क्या, संकटग्रस्त जंतु जातियों के आश्रय स्थलों को सुरक्षित रखकर उन्हें संरक्षण कर दिया जाना चाहिए। मतलब जो संकटग्रस्त जाति है, उनको जहाँ पे वो रहते हैं उनके स्थल को, यानी उनके घर को क्या करना, सुरक्षित रख दीजिए, और उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुरक्षित करना चाहिए। उनको उनके अनुकूल परिस्थिति को भी तैयार करना चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार के आप देखते हैं सेंचुरियन बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के देखते उद्यान बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, ठीक नहीं। इस प्रकार के उनको संरक्षण के लिए किसी न किसी प्रकार के उनके स्थल का निर्माण करना चाहिए, ताकि प्राणी समाप्त न हो और उन्हें हमें संकट से बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, सभी बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे, नोट किए होंगे, और एक बार फिर पढ़ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। खूब ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।